गुड मॉर्निंग एवरीवन। आई होप सब अच्छा कर रहे होंगे, सब इंजॉय कर रहे होंगे गीता सेशन को। आज हम चतुर्दश अध्याय की बात करेंगे, यानी 14वां अध्याय। तो शुरू करते हैं। इस अध्याय के आरंभ में योगेश्वर श्री कृष्ण ने कहा कि अर्जुन, ज्ञानों में भी अति उत्तम परम ज्ञान को मैं फिर भी तेरे लिए कहूँगा, जिसे जानकर मुनिजन उपासना के द्वारा मेरे स्वरूप को प्राप्त होते हैं, फिर सृष्टि के आदि में वे जन्म नहीं लेते हैं। किंतु शरीर का निधन तो होना ही है। उस समय वे व्यथित नहीं होते, वे वास्तव में शरीर तो उसी दिन त्याग देते हैं जिस दिन स्वरूप को प्राप्त होते हैं। प्राप्ति जीते जी होती है, किंतु शरीर का अंत होते समय भी वे व्यथित नहीं होते। यानी शरीर जा रहा है तो जाने दे रहे हैं, मतलब इतना में वो आ चुका है जो भक्ति से आता है, क्या कि ये समझ चुके हैं कि शरीर तो नश्वर है। प्रकृति से ही उत्पन्न हुए रज और तम, मतलब पता ही है कि रज, सत्व और तम 3 गुण होते हैं, ही इस जीवात्मा को शरीर में बांधते हैं। मतलब ये 3 गुण ही आपको बांधते हैं। अगर ये 3 गुण हैं तभी शरीर की पॉसिबिलिटी है, अदरवाइज नहीं। तो आगे क्या कहते हैं, 2 गुणों को दबाकर तीसरा गुण बढ़ाया जा सकता है। इस मतलब कह रहे हैं कि अगर आप एक गुण को बढ़ा लें, यानी सत्व वाला बढ़ा लेंगे, तो ऑलरेडी तम वाला कम हो जाएगा। ये तो समझ ही रहे हैं आप। तो क्या कह रहे हैं, 2 गुणों को दबाकर तीसरा गुण बढ़ाया जा सकता है। गुण परिवर्तनशील है, प्रकृति जो अनादि है नष्ट नहीं होती, बल्कि गुणों का प्रभाव टाला जा सकता है। गुण मन पर प्रभाव डालते हैं। जब सत्व गुण की वृद्धि रहती है तो ईश्वरीय प्रकाश और बोध शक्ति रहती है। यानी जब आपका सत्व गुण बढ़ेगा ना, तो आप में एक दिव्यता आएगी। रजोगुण रागात्मक है, उस समय कर्म का लोभ रहता है, आसक्ति रहती है, और अंतःकरण में तमोगुण कार्य रूप लेने पर आलस्य प्रमाद घेर लेता। अगर आपका तम गुण बढ़ेगा तो बहुत ज़्यादा आलस्य आपका रहेगा, काम करने में मन नहीं लगेगा, बहुत आलसी हो जाएंगे आप। ठीक है। सत्व की वृद्धि में मृत्यु को प्राप्त पुरुष ऊपर के निर्मल लोकों को, मतलब कह रहे हैं कि अगर आपका सत्व गुण बढ़ता है तो क्या होगा इसका प्रभाव, तो फिर उसके बाद क्या होगा, निर्मल लोकों में जन्म लेता है मनुष्य। रजोगुण की वृद्धि को प्राप्त हुआ मनुष्य मानव योनि में ही लौट कर आता है, और तमोगुण की वृद्धि काल में मनुष्य शरीर त्याग कर अधम, यानी पशु, कीट, पतंग इत्यादि बनता है। ठीक है। ये तो समझ में आ रहा है कि अगर तमोगुण बढ़ेगा तो आपके नीचे योनि आपको प्राप्त होगी, योनि को प्राप्त होता है। इसलिए मनुष्यों को क्रमशः उन्नत गुण सात्विक की ओर ही बढ़ना चाहिए। वस्तुतः तीनों गुण किसी न किसी योनि के ही कारण हैं। गुण ही आत्मा को शरीरों में बांधते हैं, इसलिए गुणों से अतीत होना चाहिए। वे जिससे मुक्त होते हैं उसका स्वरूप बताते हुए योगेश्वर ने अष्टधा मूल प्रकृति गर्भ को धारण करने वाली माता है, और मैं ही बीज रूप पिता हूँ। अन्य ना कोई माता है ना कोई पिता है। जब तक यह क्रम रहेगा तब तक चराचर जगत में निमित्त रूप से कोई ना कोई माता पिता बनते रहेंगे, किंतु वस्तुतः प्रकृति ही माता है और मैं पिता हूँ। अर्जुन ने 3 प्रश्न किए। गुणातीत पुरुष के क्या लक्षण हैं, क्या आचरण हैं, और किस उपाय से मनुष्य इन तीनों गुणों से अतीत होता है। इस पर योगेश्वर श्री कृष्ण ने गुणातीत पुरुष के लक्षण और आचरण को बताया, और अंत में गुणातीत होने का उपाय भी बताया कि जो पुरुष अव्यभिचारिणी भक्ति और योग के निरंतर
मतलब योग के द्वारा निरंतर जो मुझे भजता है, मतलब उनका भजन करता है, श्री कृष्ण का भजन करता है, वह तीनों गुणों से अतीत हो जाता है। अन्य किसी का चिंतन ना करते हुए निरंतर इष्ट का चिंतन करना अव्यभिचारिणी भक्ति है, जो संसार के संयोग वियोग से सर्वथा रहित है। उसी का नाम योग है। वह हरकत, मतलब कह रहे हैं कि जो मेरा ही चिंतन करता है, मुझ में ही रमने की कोशिश करता है और निरंतर मेरी भक्ति करता है, वह मुझे प्राप्त करता है। और उसे योग भी उन्होंने बताया। उसको कार्य रूप देने की प्रणाली का नाम कर्म है। यज्ञ जिससे संपन्न होता है वह हरकत कर्म है। अव्यभिचारिणी भक्ति द्वारा उस नियत कर्म के आचरण से ही पुरुष तीनों गुणों से अतीत होता है और अतीत होकर ब्रह्म के साथ एक ही भाव के लिए पूर्ण कल्प को प्राप्त होने के लिए योग्य होता है। गुण जिस मन पर प्रभाव डालते हैं उसके विलय होते ही ब्रह्म के साथ एक ही भाव हो जाता है। यही वास्तविक कल्प है। अतः बिना भजन किए कोई गुणों से अतीत नहीं हो सकता। अंत में योगेश्वर श्री कृष्ण निर्णय देते हैं। क्या निर्णय देते हैं? वह गुणातीत पुरुष जिस ब्रह्म के साथ एक ही भाव में स्थित होता है, उस ब्रह्म का, अमृत तत्व का, शाश्वत धर्म का और अखंड एकरस आनंद का मैं ही आश्रय हूँ, अर्थात प्रदान करता हूँ। अब तो श्री कृष्ण चले गए, अब वह आश्रय तो चला गया, तब तो बड़े संशय की बात है, वह आश्रय अब कहाँ मिलेगा। लेकिन नहीं, श्री कृष्ण ने अपना परिचय दिया कि मैं मतलब वो एक योगी थे ना, तो इसलिए वो वही परिचय दे रहे कि मैं एक योगी हूँ। स्वरूपस्थ महापुरुष कहा खुद को। अर्जुन ने कहा मैं आपका शिष्य हूँ, आपकी शरण हूँ, मुझे संभालिए। स्थान स्थान पर श्री कृष्ण ने अपना परिचय दिया, स्थित प्रज्ञ महापुरुष के लक्षण बताए और उनसे अपनी तुलना की। अतः स्पष्ट है कि श्री कृष्ण एक महात्मा योगी थे। अब यदि आपको अखंड एकरस आनंद, शाश्वत धर्म अथवा अमृत तत्व की आवश्यकता है तो इन सब की प्राप्ति के लिए क्या स्रोत बताया? एकमात्र सद्गुरु की शरण जाइए। आप सीधे पुस्तक पढ़कर इससे कोई ही नहीं पा सकता। जब वही महापुरुष आत्मा से अभिन्न होकर रथी हो जाते हैं तो शनै शनै अनुरागी को संचालित करते हुए उसके स्वरूप तक जिनमें वे स्वयं प्रतिष्ठित हैं पहुंचा देते हैं। वही एकमात्र माध्यम है। इस प्रकार योगेश्वर श्री कृष्ण ने अपने को सबका आश्रय बताते हुए इस 14वें अध्याय का समापन किया, जिसमें गुणों का विस्तार से वर्णन है। इस प्रकार श्रीमद् भगवद गीता रूपी उपनिषद एवं ब्रह्म विद्या तथा योग शास्त्र विषयक श्री कृष्ण और अर्जुन के संवाद में गुणत्रय विभाग योग नामक 14वां अध्याय पूर्ण होता है। हरिओम तत्सत।